नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। राजयोगा के इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए और कुछ कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं। देखिए, बृहस्पति और शुक्रदेव की युति 9th हाउस में हो या तो 5th हाउस के लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन करके वो त्रिकोण हाउस में या तो लग्न हाउस में बैठे हों, लेकिन कंडीशन ये है कि ये दोनों प्लैनेट में से कोई भी डेबिलेटेड ना होता हो या तो कंबस्ट ना होता हो, तभी जाके योगा फॉर्म होगा। राहु और केतु दोनों में से कोई भी प्लैनेट केंद्र लॉर्ड के साथ युति बना के त्रिकोण हाउस में बैठे या तो त्रिकोण लॉर्ड के साथ कॉम्बिनेशन बना के केंद्र हाउस में बैठे तो भी जाके योगा क्रिएट होगा। अब बात करते हैं इसका तीसरा पार्ट। देखिए, चंद्रमा को बृहस्पति एस्पेक्ट कर रहे हो, लेकिन चंद्रमा की प्लेसमेंट लग्न में नहीं होनी चाहिए। लग्न के अलावा केंद्र हाउस में कहीं भी बैठे हो और कोई दूसरा हाउस से बृहस्पति देव उसको एस्पेक्ट कर रहे हो तो भी एक तरह का राजयोगा क्रिएट होगा। अगर बृहस्पति की प्लेसमेंट लग्न में हो, मर्क्यूरी की प्लेसमेंट केंद्र में कहीं भी हो, लग्न लॉर्ड अगर मर्क्यूरी को कहीं ना कहीं से एस्पेक्ट कर रहा हो, तब जाके एक स्ट्रॉन्ग राजयोगा क्रिएट होगा। अगर जुपिटर की प्लेसमेंट 5th, 7th, 9th में हो, लग्न लॉर्ड उसको कहीं से भी एक्सपेक्ट कर रहा हो, तो भी एक ग्रेट राजयोगा क्रिएट होगा। इस योगा को समझना है। जॉर्ज वाशिंगटन जी की कुंडली पे ये पूरा रिफ्लेक्ट हो रहा था। यूएसए के फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, उनकी कुंडली में ये चीज पूरा रिफ्लेक्ट हुआ था। अब बात करते हैं इसी का छठा पार्ट। अगर सटन की प्लेसमेंट त्रिकोण में कहीं भी हो, 1, 5, 9 में कहीं भी हो, 10th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो अगर सटन को देख रहा हो तो एक तरह का राजयोगा क्रिएट होगा। चंद्रमा से केंद्र में 2nd हाउस, 9th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड होंगे तो एक राजयोगा क्रिएट होगा। अगर इनकी प्लेसमेंट केंद्र में होती है तो ये और भी पावरफुल और फ्रूटिफिकेशन हो जाएगा। अगर जुपिटर 2, 9 और 11 हाउस के अधिपति होके चंद्रमा से केंद्र में बैठ जाए तो भी एक राजयोग क्रिएट होगा। अगर 5th, 6th, 7th, 9th और 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो अपने मूल त्रिकोण राशि में हो या तो अपने ओन साइन में हो तो भी एक राजयोगा क्रिएट होगा। अगर जुपिटर, मर्क्यूरी, वीनस केंद्र हाउस में हो, 10th हाउस में मार्स हो तो भी एक राजयोगा क्रिएट होगा। और इस तरह के जातक इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे योगा होते हैं, ऐसे कुछ राजयोगा होते हैं जो कि आपको नेम और फेम दे सकते हैं, बहुत बहुत बड़ा नेम फेम दे सकते हैं। देखिए, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है पूर्व जन्म और इस जन्म के कर्म के ऊपर। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे राजयोगा जो कि आपको नेम एंड फेम देते हैं। देखिए, नेम और फेम मिलेगा ये नहीं, देखा जाता है 9th एंड 5th से, जो कि पूर्व जन्म का हाउस है। 10th एंड 2nd हाउस जो कि इस जन्म का कर्म है। अगर 2nd हाउस एंड 5th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं उनकी प्लेसमेंट 2, 5, 9 और 10 जो हाउस है उनमें हो जाए तो ये राजयोगा क्रिएट होता है। अगर 2nd एंड 11th हाउस के जो लॉर्ड होते हैं उनकी प्लेसमेंट अगर 10th हाउस में हो जाए तो राजयोगा क्रिएट होगा, जो कि आपको बहुत फेम देगा। अगर राहु की प्लेसमेंट 4th में हो, 5th में हो, 10th में हो, 11th में हो, एलोन हो, उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी जगह पे हो, तब जाके उसके दशा में वो आपको नेम और फेम दे देगा। अगर 8th और 9th हाउस की कंजक्शन हो, केंद्र या त्रिकोण में उनकी कंजक्शन हो, तो 8th हाउस का जब दशा चलेगा तब वो आपको नेम और फेम देगा। अगर 8th हाउस और 9th हाउस के जो लॉर्ड हैं वो अपने आप को म्यूचुअली एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भी एक तरह का राजयोगा क्रिएट होगा, जिसका फ्रूटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा 8th हाउस का जो 8th हाउस का लॉर्ड का दशा चलेगा तब। अगर 10th एंड 11th हाउस का सेम म्यूचुअली एस्पेक्ट हो रहा हो तब जाके 11th हाउस का जब दशा चलेगा तब आपको नेम एंड फेम देगा। चंद्रमा और वीनस की प्लेसमेंट कंजक्शन 3rd हाउस में हो रही हो तो आपको नेम एंड फेम देगा। चंद्रमा और रवि से 9th एंड 10th हाउस के जो लॉर्ड होंगे उनके बीच में म्यूचुअली एस्पेक्ट हो रहा हो, एक्सचेंज हो रहा हो या तो कंजक्शन हो रही हो तो आपको नेम एंड फेम देंगे। लेकिन उनके दशा और महादशा में सटन की प्लेसमेंट केंद्र हाउस में हो, उसको मर्क्यूरी या तो बृहस्पति केंद्र हाउस से ही देख रहे हो तो जाके एक राजयोग क्रिएट होगा जो कि आपको नेम और फेम दे सकता है। 4th, 5th, 6th, 7th हाउस के जो लॉर्ड होंगे
उनकी प्लेसमेंट ऑस्पिशियस हाउस में होगी, या तो केंद्र हाउस में हो या तो त्रिकोण हाउस में होके उनकी एस्पेक्ट लग्न को अगर पड़ जाए तो भी एक तरह का राजयोगा देगा, जो कि आपको एकदम कम उम्र में ही प्रसिद्धि कर देगा। इसको समझना है, इस योगा को समझना है तो जॉन एफ कैनेडी के चार्ट में आप देख सकते हैं, जो कि सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए रहे हैं। उनके चार्ट में आप देख सकते हैं, आपको ये चीज रिफ्लेक्ट होगा। नमस्कार मित्रों, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और नए और रोचक योगा के साथ।